नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो आज पालम के 60 फुटा रोड शिव मंदिर से भव्य भागवत कलश यात्रा और सनातन ध्वज यात्रा निकाली गई और ये यात्रा 60 फुटा रोड शिव मंदिर से शुरू होकर कैलाशपुरी रामलीला मैदान में पहुंची हैं, जहां पर भागवत कथा का आयोजन पंडित तेज राम दीक्षित के मुखमंडल से होगा। तो अभी पीछे आप देख सकते हैं कि कलश यात्रा करके जो महिलाएं हैं वो यहां पर बैठी हैं। तो पंडित तेज राम दीक्षित आज से कथा का गुणगान जो है वो करेंगे। तो लिए चलते हैं आपको इस भागवत कलश यात्रा में और सनातन ध्वज यात्रा में, और देखते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में महिलाओं ने जो है और पुरुषों ने इस कलश यात्रा में और सनातन धर्म यात्रा में भाग लिया है। तो लिए चलते हैं आपको इस यात्रा में। तो अभी आपने देखा कि किस तरह से जो महिलाएं हैं वो भगवान कृष्ण की भक्ति में नाचती हुई नजर आई। और आज पालम के 60 फुटा रोड शिव मंदिर से भागवत कलश यात्रा में शामिल होने के लिए बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची हैं और कुछ ही देर में ये यात्रा प्रारंभ होने वाली है। तो अभी पहुंचे हैं पंडित तेज राम दीक्षित, जिनके मुखमंडल से सभी भागवत कथा का रसपान कर पाएंगे। स्वदेशी स्टाइल पालम की सबसे भरोसेमंद कपड़ों की दुकान, जहां पर आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी के जीन्स, शर्ट, लोवर, ट्राउजर, पैंट, शर्ट एक्सेट्रा सस्ते दामों पर। साध नगर पालम राम चौक रोड नियर राज डेयरी। सबसे अच्छे और सस्ते कपड़े खरीदने के लिए एक बार स्वदेशी स्टाइल पर जरूर विजिट करें। 22 मार्च से 29 मार्च तक तो आप देख सकते हैं कि पहुंच चुके हैं कथावाचक पंडित तेज राम दीक्षित, और कुछ ही समय में ये कलश और सनातन धर्म ध्वज यात्रा जो है वो प्रारंभ होगी शिव मंदिर से। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि पंडित तेज राम दीक्षित को पगड़ी पहनाई जा रही है भारतीय संस्कृति के अनुसार। तो देखिए पगड़ी पहनाकर, ये देखिए, तो उन्हें पगड़ी जो है वो पहनाई गई है, जो व्यासपीठ पर विराजमान होंगे आज कैलाशपुरी के रामलीला मैदान में। और यहाँ पर पहुँचे हैं आम आदमी पार्टी नेता जोगिंदर सोलंकी, उन्हें भी पगड़ी पहनाई जा रही है और जोगिंदर सोलंकी मुख्य यजमान होंगे इस भागवत कथा के। तो उन्हें पगड़ी पहनानी दी गई है सम्मान स्वरूप। और अब देखिए वो पूजा करने के लिए पहुँचे हैं, साथ में पहुँचे हैं नरेंद्र पाठक बीजेपी नेता, ये देखिए। तो अब दीप जलाकर भगवान श्री कृष्ण की जो पूजा है, भागवत की जो पूजा है वो की जाएगी। जोगिंदर सोलंकी, नरेंद्र पाठक के द्वारा दीप जलाए गए हैं। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूजा जो है वो की जा रही है। ये देखिए पुष्प अर्पित किए जा रहे हैं प्रभु के चरणों में, ये देखिए। तो अब लगातार जो है वो पूजा यहाँ पर चल रही है और कुछ ही देर में भागवत कलश यात्रा और सनातन धर्म ध्वज यात्रा शिव मंदिर से प्रारंभ होगी। तो अब पूजा हुई है और
भगवान श्री कृष्ण को माला जो है वो अर्पित की जा रही है। ये देखिए माला जो है वो चढ़ाई जा रही है भगवान को। और अब ये दूसरी माला जो है वो अर्पित की जाएगी श्रीमद् भागवत को। आप देख सकते हैं, ये देखिए तो श्रीमद् भागवत को भी माला अर्पित की गई है। तो अब सभी महिलाएं सर पे कलश धारण किए हुए पालम के 60 फुटा रोड शिव मंदिर से कलश यात्रा में चलने को तैयार हैं। और आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में जो भक्त हैं, महिला भक्त हैं, वो इस कलश यात्रा में आपको नज़र आ रही होंगी। सर पे ये कलश जो है वो धारण किए हुए हैं और साथ में आपको नज़र आ रहे होंगे सनातन धर्म के झंडे। तो ये कलश यात्रा और सनातन ध्वज यात्रा आज पालम के शिव मंदिर से निकल रही है। और आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर भक्त जो हैं वो पधारे हैं इस यात्रा में शामिल होने के लिए। और आम आदमी पार्टी नेता जोगिंदर सोलंकी भी पहुँचे हैं इस कलश यात्रा में शामिल होने के लिए। सर माथे पर भागवत कथा को धारण किए हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। साथ में हैं मुख्य कथावाचक पंडित तेजराम दीक्षित और बड़ी संख्या में महिला भक्त आपको नज़र आ रही होंगी सर पे ये कलश धारण किए हुए। ये देखिए तो यहाँ पर इस कलश यात्रा में जो भक्त हैं उनमें काफ़ी उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी इस कलश यात्रा में बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो शामिल हैं और साथ में सनातन धर्म का ध्वज पकड़े हुए पुरुष भी इस यात्रा में शामिल हैं। यात्रा प्रधान चौक की तरफ है, ये देखिए। और आपको लगातार हर तरफ भक्त जो हैं वो कलश सर पे धारण किए हुए आपको नज़र आएंगे। साथ में नज़र आ रहे हैं सनातन धर्म के ये ध्वज। और देखिए बहुत बड़ी संख्या, मैं कहूँगा कि बहुत बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो इस कलश यात्रा में शामिल हुई हैं। ये देखिए तो प्रधान चौक की तरफ ये बढ़ रही हैं। और देखिए पंडित तेजराम दीक्षित कथावाचक भी सभी भक्तों के साथ चलते हुए आपको नज़र आएंगे। पैदल जो है वो भक्तों के साथ चल रहे हैं और साथ में चल रहे हैं। देखिए भागवत कथा को, भागवत श्रीमद् भागवत को धारण किए हुए अपने सर माथे पर। और देखिए कितनी बड़ी संख्या में, जहाँ तक भी आपकी नज़र जाएगी हर जगह, हर पूरे रोड के ऊपर जो है वो महिलाएं कलश लेकर इस कलश यात्रा में चलती हुई आपको नज़र आ जाएगी। ये देखिए तो प्रधान चौक पर अभी ये कलश यात्रा है और प्रधान चौक से होते हुए कैलाशपुरी रामलीला मैदान पर ये कलश और सनातन धर्म ध्वज यात्रा पहुंचेगी। और बहुत बड़ी संख्या में महिला भक्त भारी उत्साह के साथ इस कलश यात्रा में शामिल हो रही हैं। तो अभी आपने देखा कि जो भक्त हैं लगातार नाचते गाते झूमते हुए इस कलश यात्रा में चलते हुए जो है आपको नज़र आएंगे।
ये देखिए सनातन के ये ध्वज भी आपको लहराते हुए नज़र आएंगे आज इस कलश यात्रा में। और देखिए जहाँ तक भी आपकी नज़र जाएगी हर जगह जो है वो महिलाएं कलश धारण करते हुए इस कलश यात्रा में शामिल होती हुई आपको नज़र आ रही होंगी बहुत बड़ी संख्या में। तो ये देखिए ध्वज धारण जो है वो भी इस कलश यात्रा में किया गया है और बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो पहुंची हैं भागवत कलश यात्रा में। ये देखिए तो अब सभी महिलाएं जो हैं वो कैलाशपुरी रामलीला मैदान में पहुंच चुकी हैं। कलश जो है वो उनके द्वारा रख दिया गया है और अब ये कलश जो है वो यहीं पर रहेगा जब तक कि भागवत कथा का समापन नहीं हो जाता है। और बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो आज इस कलश यात्रा में शामिल हुई हैं। ये आप देख सकते हैं भारतीय परंपरागत परिधान में भी महिलाएं आपको यहाँ पर नज़र आएंगी जो इस कलश यात्रा में आज शामिल हुई हैं, जो पालम के शिव मंदिर से शुरू होकर कैलाशपुरी रामलीला मैदान में पहुंची हैं। तो अब लगातार 22 मार्च से 29 मार्च तक लगातार भक्त जो हैं वो भागवत कथा का रसपान कर पाएंगे पालम के इस कैलाशपुरी रामलीला मैदान में। और बहुत बड़ी संख्या में भक्त कलश यात्रा में शामिल हुए आनंदित होते हुए झूमते हुए नाचते गाते जो हैं वो इस कलश यात्रा में शामिल हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूर्व निगम परिषद प्रत्याशी संध्या गौड़ पहुंची हैं और भी आप देख सकते हैं कि जो पूर्व विधायक हैं हमारे धर्मदेव सोलंकी, समाज सेवक वीरेंद्र देव शर्मा भी शामिल हुए। आज शिव मंदिर में से जो है वो भागवत कलश यात्रा निकाली गई है। संसार को जो आज 60 फुटा रोड शिव मंदिर से भागवत कलश यात्रा निकाली गई है और यहाँ पर अभी हम मौजूद हैं कैलाशपुरी रामलीला मैदान पर, जहाँ पर भागवत कथा का आयोजन होगा 22 मार्च से 29 मार्च तक। तो मेरे साथ हैं पूर्व निगम प्रत्याशी सारनगर से संध्या गौड़, उनसे जानते हैं कि क्या कहते हैं आज इस कलश यात्रा और भागवत कथा यात्रा पर। जैसे ये राकेश भैया हर साल एक सनातन का ध्वज लेकर चलते हैं और ये धर्म का प्रचार है जो हमारे साथ नगर में सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़कर हर साल होता है। वैसे तो आप देख रहे होंगे कि हमारे साथ नगर में सबसे ज़्यादा कथा और श्याम बाबा का कीर्तन होता है, हमारे यहाँ धर्म का प्रचार सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन हर साल ये जो हमारे दीक्षित जी करते हैं कथा का, तो इसका अलग ही आनंद है, क्योंकि ये सनातन सीधा अपने आप ही बोलते हैं कि हम सनातन का ध्वज लेकर चलते हैं। और जो धर्म का ध्वज लेकर चलता हो तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि उनकी भावनाएं कितनी शुद्ध होंगी, उनकी भावनाएं धर्म के प्रति कितनी पवित्र होंगी। जी, तो आपने देखा कि कितनी भव्य रही ये कलश यात्रा और सनातन ध्वज यात्रा। तो आप भी इस कथा का रसपान करने के लिए जो है वो कैलाशपुरी के रामलीला मैदान में 22 तारीख से 29 तारीख तक पहुंच सकते हैं। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, कैलाशपुरी मैदान।